हाय दिस इज अजय निक। और आज का मेरा जो पॉडकास्ट है वो दो लाइनों के साथ अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। कहता है कि यादों की कीमत वो क्या जाने जो खुद यादों के मिटा दिया करते थे। यादों का मतलब तो उनसे पूछो जो यादों के सहारे जिया करते हैं। आज का मेरा जो पॉडकास्ट है इसका टाइटल है इंसान की कीमत क्या। अब ये जो कोरोना काल चल रहा है ना, हर दिन हर मिनट हर पल कुछ ना कुछ बुरी खबर, जो खबर हम सुनना नहीं चाहते वो सुनते रहते हैं। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि हमारी वास्तव में कीमत क्या है? हमारे जाने के बाद हमें कौन सबसे ज्यादा मिस करता है? एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं, एक छोटा सा वाक्य लेकर आया हूं और आज का जो मेरा टॉपिक है इंसान की कीमत क्या, उसे समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा छोटा सा पॉडकास्ट आपके लिए, आपके किसी स्पेशल व्यक्ति को डेडिकेटेड है। मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने किसको डेडिकेट किया है, लेकिन आप जरूर समझ जाइएगा कि ये मैंने किसको डेडिकेट किया है। पॉडकास्ट को अंत तक सुनिएगा। ये छोटी सी कहानी इस तरह से है। एक राजू नाम का व्यक्ति है, मैंने इस किरदार का नाम राजू रखा है। और एक राजू नाम का व्यक्ति, उसकी मृत्यु हो गई अचानक से। जब मृत्यु हुई वहां पर यमराज लेने आए और जब यमराज लेके जा रहे थे इनकी आत्मा को, तब राजू बहुत रोया यमराज जी के सामने कि अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मैं सिर्फ 25 साल का हूं, मेरी हाल ही में मेरी सगाई हुई है, मैं खुशी से जीवन जी रहा हूं, मुझे थोड़ा जीना दो। यमराज जी ने कहा कि हर एक व्यक्ति का समय आ जाता है, आज तुम्हारा समय आया है, कल किसी और का आएगा, तुम्हें तो मेरे साथ चलना ही होगा। तो यमराज जी ने राजू को लेके जा रहे थे, तो राजू ने बहुत रिक्वेस्ट की यमराज जी से कि मुझे कुछ दिन के लिए, मुझे जानना है कि मेरे बाद में क्या होता है, मेरे जाने के बाद किसको ज्यादा दुख होता है, मुझे ये देखना है। यमराज जी ने उस बच्चे की बहुत ध्यान से बात सुनी, उस युवान की बात को बहुत ध्यान से सुना। यमराज जी ने कहा कि ठीक है, मैं आपको अनुमति देता हूं, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। तुम जिस किसी व्यक्ति को देखने जाओ या उसकी फीलिंग समझने जाओ, तुम उसके बीच का अंतर 2 दिन का अंतर रखोगे। यानी आज किसी से मिले तो 2 दिन बाद किसी और को मिलना है। इस तरह से तुम चाहे तो मैं तुम्हें एक हफ्ता देता हूं, तुम तब तक अपनी पूरा जो देखना का कार्यक्रम है वो पूरा करके बाद में मेरे साथ तुम्हें चलना होगा। तो उस कंडीशन को एग्री किया और वो जो राजू था वो चला। पहले जाके देखता है अपने घर पे, उसकी बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी। सब लोग जोर जोर से दहाड़ मार के रो रहे हैं कि चला गया। किसी को लगता है कि बहुत छोटी उम्र में गया, किसी को लगता है कि जीवन यहीं पे खत्म हो गया। राजू ये देखकर खुश हुआ कि हाँ, मेरे जाने के बाद सबको बहुत दुख है। लेकिन उसे वो यमराज जी की बात याद आ गई कि हर एक व्यक्ति को अगर देखना है कि उसकी फीलिंग कैसी है तो तुम्हें 2 दिन बाद देखनी है। 2 दिन बीत गए। उसने सबसे पहले अपने फियोन्सी को चुना, जिससे अपनी मंगेतर जो थी उसको चुना कि पहले मैं जाकर देखना चाहूंगा कि उसकी फीलिंग्स क्या है, जिसके साथ मैंने प्यार की बातें कही थी, प्यार के वो पल बिताए थे, जन्मों जन्म साथ बिताने का वादा किया था। वो मेरे बारे में कैसा फील करती है, क्या सोचती है। उसको लग रहा था कि वो शायद उसकी जिंदगी भी वहीं पे खत्म ना हो जाए। उसकी ऐसी फीलिंग थी राजू की। वो गया अपने मंगेतर के घर पे, तो वहां पर देखता है और वो शॉक हो गया। वो मंगेतर अपनी अगली यानी और एक शादी की तैयारी कर रही थी। और वो जो मंगेतर की जो सहेली थी, उसने उस मंगेतर से पूछा कि 2 दिन पहले ही तो तुम्हारे फियोन्सी का डेथ हुआ और इतना जल्दी तो नहीं ये सोच भी लिया जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो उस मंगेतर ने जो जवाब दिया वो सुनकर राजू को बहुत दुख हुआ। उस मंगेतर ने कहा कि जो जाना था वो तो चला गया, मैं अपनी जिंदगी तो रोक नहीं सकती, मुझे भी जीवन में आगे बढ़ना है। वो वादे किए थे, लेकिन जो व्यक्ति है ही नहीं उसके लिए मैं क्यों रुकूं जिंदगी में। ये सुनकर राजू को बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, वो झूठे वादे टूट गए। वो आगे गया और 2 दिन बाद उसने सोचा कि इस बार मैं मिलूंगा तो अपने दोस्तों से मिलूंगा, क्योंकि दोस्त ही मेरे जीवन का हिस्सा थे। इस 25 साल की उम्र में मैंने अपने जीवन के 21-22 साल इन दोस्तों के साथ गुजारे हैं। ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते, ये मेरे बिना किसी पल को मिस जी नहीं सकते, हर पल वो मुझे मिस करेंगे। तो अपने दोस्तों के पास गया और देखता है 2 दिन बाद कि उनके दोस्त जैसे थे वैसे नॉर्मल हो गए।
सबकी जिंदगी नॉर्मल है, वही खेल कूद करना, वही व्यापार करना, वही मौज मस्ती, वही किसी कट्टे पे जाके बैठ के हंसी मजाक करना, वही किसी होटल में जाके खाना खाना, वही हर चीज करना जो दोस्त लोग साथ में मिलके करते थे। वो भी भूल गए 4 दिन बाद। फिर मौका आया और 2 दिन बाद और एक परिवार के सदस्य, अपने जीवन में जुड़े हुए सदस्यों को मिलने का मौका मिला। इस बार उसने चुना अपने भाई बहनों को। जहां कर देखकर उसे धक्का लगा राजू को कि भाई बहन भी अपने अपनी दुनिया में मस्त थे, अपने बच्चों, अपने परिवार, अपने व्यापार, अपने धर्मपत्नी, अपने पति, अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे और अपनी अपनी जगह पर अपना काम पे लग चुके थे। मृत्यु के 6 दिन हो चुके थे। पहले 2 दिन फियोंजी से मिला, दूसरे 2 दिन दोस्तों से मिला और तीसरे 2 दिन के बाद अपनी भाई बहनों से मिला। उसके बाद बारी थी माता पिता की। जब और 2 दिन बाद माता पिता से मिलने के लिए गया तो देखता है कि पिताजी के आंखों में आंसू तो थे, लेकिन अपने जीवन नॉर्मल हो चुकी थी, क्योंकि 8 दिन हो चुके थे अपने बेटे के गुजर जाने के बाद। वो दुकान के लिए जा रहे थे, अपना जीवन एक नॉर्मल ट्रैक पर आ रहा था। ये देखकर राजू को लगा कि सबकी जीवन अपने अपने ट्रैक पे आ चुकी है, किसी को मेरी कमी फील नहीं हो रही है। मैंने चाहे इनके लिए कुछ किया ना किया, लेकिन इनके साथ मैंने जो पल बिताए ये तो भूल भी गए। ये देखकर राजू बहुत दुखी हुआ और वो यमराज जी से कहता है कि आपने मुझे 7 दिन का जो समय दिया था, आज 8वां दिन हो चुका है, आप मुझे वापस लेके जाइए, मुझे नहीं देखना है, मुझे नहीं रहना है। और जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ, मुझे इनकी असलियत पता चल गई। तब यमराज जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि तूने सबको मिल लिया, एक व्यक्ति को तुम भूल चुके हो, उसको जाकर देख कर आओ। तो वो राजू जो था उसने यमराज जी से पूछा कि कौन बच गया है। तो यमराज जी ने कहा कि तुम्हारे लिए जो जान देने के लिए तैयार है वो है तुम्हारी माँ, जिसने तुम्हें 9 महीने अपनी कोख में अपना खून पसीना हर चीज को देते हुए तुम्हें पैदा किया। एक बार जाकर मिल के आओ। और वो राजू वहां पर गया घर पे वापस और जाकर देखता है कि सबकी जिंदगी नॉर्मल हो चुकी थी। एक माई थी तो अब भी कोने में जाकर छुप कर रोती थी। उसके गले से आज भी निवाला नहीं उतरता था, उसे काम में आज भी दिल नहीं लगता था, उसका जीवन जैसे जिंदा लाश जैसे हो चुकी थी। सब लोग आपको भूल सकते हैं, लेकिन एक मां है जो आपको भूल नहीं सकती। दोस्तों, आज का मेरा जो पॉडकास्ट है एक सिंपल सा डेडिकेशन है। मैं यहाँ पे कोई बड़ा स्टोरी या बड़ी बातें समझाने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मेरे पास कोई बड़ा टॉपिक भी है। मेरा लॉजिक और टॉपिक सिंपल है। आज मदर्स डे है और कल क्या होगा पता नहीं। कल की बात तो छोड़िए, अगले पल में क्या होगा पता नहीं। जिंदगी में एक बात याद रखिएगा, आपको सब लोग भूल जाएंगे, लेकिन एक आपकी माँ है जो मरते दम तक अपने बच्चों में अपनी जान बसा कर रखती है। इसलिए आज के दिन अपनी माँ के पास जाइएगा, जरूर कहिएगा कि मम्मा आई रियली लव यू एंड हैप्पी मदर्स डे। आपने जो मेरे लिए दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपने पॉडकास्ट को यहीं पे खत्म करता हूं, सेइंग यू ऑल गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, बाय।